एक भव्य महल में हरे भरे खेतों से घिरा मैरीगोल्ड नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। वह अपनी दयालुता, सूरज जैसे चमकते सुनहरे बालों और उदास दिनों को रोशन करने वाली मुस्कान के लिए जानी जाती थी। लेकिन राजकुमारी मैरीगोल्ड को खास बनाता था उसका रोमांच और सीखने का शौक। वह अन्य राजकुमारियों की तरह नाच गानों और दावतों में समय नहीं बिताती थी। उसे अपने राज्य की खोज, पढ़ाई और लोगों की मदद करने में आनंद आता था। हर दिन वह गांव में घूमती, किसानों, व्यापारियों और बच्चों से बातें करती, उनके जीवन के बारे में जानने को उत्सुक रहती। एक सुबह महल के भूले गलियारों में घूमते हुए उसे एक कोने में एक पुरानी, धूल भरी पेटी मिली। उत्सुकता से चमकती आंखों के साथ उसने सावधानी से पेटी खोली। अंदर उसे एक अनोखा, शानदार मुकुट मिला, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसके रत्न इंद्रधनुष के हर रंग में चमकते थे, मोहक ढंग से प्रकाश बिखेरते हुए। यह एक विशेष मुकुट होना चाहिए, उसने सोचा, धीरे से इसे सिर पर रखते हुए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, कुछ अजीब हुआ। मुकुट भारी होने लगा, उसके सिर पर दबाव डालते हुए। तभी एक गहरी आवाज कमरे में गूंजी। केवल इस राज्य का सच्चा शासक मुझे पहन सकता है, आवाज ने फुसफुसाया। लेकिन पहले आपको नेतृत्व का सच्चा अर्थ सीखना होगा। राजकुमारी मैरीगोल्ड का दिल तेज धड़का। इसका क्या मतलब है? उसने जोर से पूछा। आवाज ने कहा, नेतृत्व मुकुट पहनने या सिंहासन पर बैठने के बारे में नहीं है। यह दूसरों की सेवा करना है, ऐसे फैसले लेना जो पूरे राज्य की मदद करें, न कि सिर्फ अपनी। इस मुकुट को पहनने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप इसे समझती हैं। नेतृत्व का सच्चा अर्थ जानने के लिए राजकुमारी मैरीगोल्ड एक यात्रा पर निकल पड़ी। उसने गांव वालों से मुलाकात की और उनके रोजमर्रा के कामों में मदद की। उसने किसानों के साथ काम किया, सीखा कि फसल उगाना और काटना कितना कठिन था। बच्चों के साथ समय बिताया, उनके सपने चिंताएं सुनी, शिक्षा और देखभाल का महत्व समझा। उसने शूरवीरों के साथ प्रशिक्षण लिया, सुरक्षा और जिम्मेदारी के बारे में सीखा। हफ्तों बाद राजकुमारी मैरीगोल्ड ने समझा कि नेतृत्व आदेश या प्रशंसा पाने के बारे में नहीं था। यह देखभाल, त्याग और सबके हित में फैसले लेने के बारे में था, न कि सिर्फ अपने। एक दिन राज्य में भयंकर तूफान आया, गांव में बाढ़ आई और कई घर तबाह हो गए। बिना हिचकिचाहट राजकुमारी मैरीगोल्ड मदद के लिए दौड़ पड़ी। उसने घरों के पुनर्निर्माण, भोजन के उचित वितरण और पीड़ितों को सांत्वना देने का काम किया। वह अथक परिश्रम करती रही, दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। जब तूफान गुजर गया और गांव बहाल हो गया, तो लोगों ने उसे प्रशंसा से देखा, राजकुमारी होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह उनके साथ खड़ी रही। उस शाम थकी हुई पर खुश राजकुमारी मैरीगोल्ड महल लौट आई। उसने फिर से मुकुट उठाया और इस बार वह उसके हाथों में हल्का लगा। जब उसने इसे अपने सिर पर रखा तो यह एकदम सही बैठा। गहने पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे, मानो वे उसके विकास और बुद्धि को पहचान गए हों। उसी पल वह आवाज फिर से लौट आई। तुमने सीख लिया है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है, उसने कहा। एक सच्चा नेता सत्ता नहीं, बल्कि दूसरों का उत्थान चाहता है। अब तुम तैयार हो। उस दिन से राजकुमारी मैरीगोल्ड ने दया, बुद्धि और विनम्रता से शासन किया। वह अपने लोगों की सेवा करती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका हर फैसला राज्य की भलाई के लिए हो।